राम राम जी सारे ना भाई। यहाँ पे बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार और एकदम अमेजिंग व्यू हो रहा है। और वहाँ पे तो पहाड़ दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। इस तरफ यूँ है कि बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पे है ना, ये सारी एग्रीकल्चर लैंड है भाई। ये पूरी की पूरी सारी एग्रीकल्चर लैंड है। और ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप अलग अलग प्राइस होता है। मैं आज दिखाता हूँ आप लोगों को। लास्ट टाइम पे दिखाया था तो उस टाइम पे मैं कंफ्यूज था तो अभी दिखाता हूँ। मैं कॉफ़ी लेने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वेदर जबरदस्त हो रहा है भाई। मानसिक 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 मानसिक, बाय बाय। इसका नाम मालचिक है भाई। एक और उसका फ्रेंड भी है भाई। ये थोड़ा खतरनाक है ये बिल्लियों के पीछे बहुत भागता है भाई, है ना। बिल्लियों के पीछे भागता है ना, तो है ना। आज मूड नहीं है बात करने का इसका ये लास्ट टाइम मैंने बताया था यहाँ पे 95 92 ये पेट्रोल है भाई। और दत्त ये 67 वाला 3rd नंबर वाला ये डीजल है। और नीचे वाला गैस है भाई ये। तो ये प्राइस है यहाँ पे ये। लेकिन है ना, हर पेट्रोल पंप के अलग अलग प्राइस हैं। उससे आगे वाले पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहाँ पे है ना डीजल करीबन भाई 57 रुपये कुछ है, 56-57। तो अलग अलग है भाई। मैं कॉफ़ी लेता हूँ एक बार। Grazie. Sarei capitino i macadamia. Tá. ये कह रही है भाई 5 मिनट वेट करो, उसके बाद मैं बना के देती हूँ। एक्चुअली आप पूछ रहे थे कि कॉफ़ी मशीन में क्या फ़र्क होता है और घर में जो कॉफ़ी बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। ये वाली कॉफ़ी स्टीम से बनती है और ये भी वेरी करती है 3 फैक्टर पे। जो कॉफ़ी बीन होते हैं उस पर मिल्क कौन से वाला यूज कर रहे हैं और कॉफ़ी मशीन कौन से वाली यूज कर रहे हैं। 10,000 रुपये की भी मशीन आती है भाई और 5 लाख रुपए की भी मशीन आती है। तो यहाँ पे मोस्टली जो रसिया में यूज़ करते हैं वो 2.5-3 लाख रुपए की मशीन होती है ये। और जो कॉफ़ी बनती है थोड़ी एक्सपेंसिव बनती है भाई इसकी, पर बेस्ट बनती है। इसका टेस्ट ही अलग होता है भाई। अगर आपको हैबिट लगी ना तो फिर आप यूँ नहीं देखोगे भाई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, प्राइस क्या है प्राइस नहीं है। तो अभी जो ये कॉफ़ी दे रहे हैं ये दे रहे हैं 260 रुपये की, जिसमें मक्कादामिया जो सिरप होती है वो भी डालते हैं। वो टेस्ट के लिए होती है, अलग अलग होते हैं। जैसे हेज़लनट हो गया और अलग अलग मैंगो सिरप होगी और अलग फ्रूट सिरप होगी, वो चीज़ें होती हैं सिर्फ यहाँ पे। तो मेरी प्रिपेयर होगी है अभी। स्पेसिफा सो मेरी रेडी हो गई है कॉफ़ी यहाँ पे। यहाँ से 3 शुगर 1 स्टिक और इसको बंद करते हैं भाई पहले। बस हो गया। सो अपनी कॉफ़ी रेडी होगी भाई। अब चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे पानी भर गया है भाई आज। यहाँ पे ड्रेन सिस्टम नहीं है तो थोड़ी ही प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। बाकी है ना सारा का सारा पानी उसमें सैंड में चला जाता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है भाई। ओके ओके, इसको नहीं, इसको ही लेते हैं भाई, 2 लेते हैं। स्पेसिफिक मेरी कॉफ़ी यहाँ पे रखी है भाई, इसको उठाते हैं। छाता ये रहा। एक्चुअली मैं अम्ब्रेला लेके आया था, लेकिन एक हाथ में यूँ है कि कॉफ़ी और ये एक हाथ में कैमरा है, तो है ना मौका ही नहीं मिला भाई यूज़ करने का इसका। अब चाबी से खोलूँ कैसे। इसको यहाँ रखते हैं सबसे पहले और कॉफ़ी को यहाँ होल्ड करते हैं। बड़ा पंगा हो गया भाई आज।
ओके, खुल गई फाइनली। ओके, पहले है ना फूड फिनिश करते हैं और उसके बाद कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं भाई, क्योंकि ना खाली पेट अच्छी नहीं होती, अच्छी तो कुछ भी नहीं होती भाई। पर यूँ है कि अभी ठीक है, पहले फूड ही फिनिश करता हूँ। और ये मेरी रशियन लैंग्वेज की क्लासेस हैं, सो यहाँ पे बैठ के मैं क्लासेस वगैरह करता हूँ हर रोज़। तो ये चीज़ें हैं, और इसको मसाला बोलते हैं, इसको खलेब बोलते हैं, और इसको ये पता नहीं भाई, सब्जी का मुझे पता नहीं। और इसको सोक बोलते हैं, ये रहा सोक, ये सोक होता है भाई। सोक का मतलब होता है जूस। और ये बनाना यानी बनान होता है, इसका होता है याबला का। और ये कैंडी होती हैं यहाँ पे, ये एग्जैक्टली कैंडी होती है जो आम पापड़ा आता है ना भाई, बचपन में आप लोगों ने खाया होगा आम पापड़ा, तो वैसा ही है, सेम एग्जैक्टली। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, आम पापड़ा है ये एक्चुअली, ये देखो, ये आम पापड़ा है, ये प्योर आम पापड़ा। तो ये सेम एग्जैक्टली है। अपने वाले तो थोड़े से अलग आते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग है। यहाँ पे है ना फ्लेवर है अलग अलग, यानी एप्पल का फ्लेवर है, बनाना का फ्लेवर है, मैंगो का है, ऑरेंजेस का है, और काफ़ी अलग अलग हैं। तो ये मोम लेके आई थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने बताया था उनको कि वहाँ पे आम पापड़ा मिलता है ऋषिकेश में, तो वो बोले कि यहाँ पे भी मिलता है, मैं लेके आऊँगी। तो कल लेके आई थी शाम को आते टाइम ये चीज़ें हैं भाई। सासा की मोम बहुत ख्याल रखती है, सच में बहुत ख्याल रखती है। अगर मैंने सासा की मोम ने यूँ देख लिया ना कि मैं सेब खा रहा हूँ यहाँ पे, और सेब सिर्फ 2 बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट डे भाई 2 किलो सेब है ना, सुबह पहले आ जाएंगे 7 बजे, हम उठेंगे भी नहीं उससे पहले ना, मार्केट में जाएगी, वहाँ से खरीद के फिर रख के और फिर स्कूल चली जाएगी। तो ये चक्कर है भाई मोम का। अगर मैं कुछ भी खाता दिखा ना तो उन्होंने कहेगी हाँ धर्मा को ये पसंद है, मैं लेके आती हूँ भाई। कसुता है, काफ़ी चीज़ें यूँ हो जाती हैं भाई। हर इंसान अपने कल्चर में भी यूँ ही है भाई, हरियाणा में भी हम अगर लव वगैरह दिखाते हैं तो फूड के थ्रू दिखाते हैं, या कुछ फादर हमेशा यूँ पूछता है जब आप कहीं पे जाते हो, तो फादर यूँ पूछेगा तुम्हारे जेब में है क्या कुछ, हाँ रुपया दे ली है। तो ये चीज़ें होती हैं। और मोम हमेशा यूँ पूछेगी कि रास्ते में है ना तेरे लिए है ना 4 रोटी बांध दी और भाई चूरमा बांध दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो मोम हमेशा ऐसे पूछेगी। और फादर यूँ हमेशा यूँ पूछेगा कि पैसे हैं दे ली हैं तेरे जेब में, चाहे हो अपने उसमें पॉकेट में पैसे हों, लेकिन ये थॉट ज़रूर आता है भाई जब आप घर से निकलते हो। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं हर कल्चर की, और यहाँ पे भी थोड़ा सिमिलरिटी है, ज़्यादा नहीं है। This is pipeline or this is gas line? This is garam pani. Garam pani? Touch. But this is not working, I think. This is garam. But not coming water, hot one. Mean. This is central hot water. Okay. ये मार्केट है भाई, यहाँ पे सब कुछ है यूँ है कि थोक वाला मिलता है। जो सुपर मार्केट में है थोड़ा प्राइस अलग मिलता है, और यहाँ पे थोड़ा अलग मिलता है। आई थिंक दिस वन टेक अपर वन। Fresh one, they just ये अल्कोहल सेक्शन है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेन वगैरह सब कुछ है। सेम चीज़ है जो सुपर मार्केट में आपको मिलती है ना, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे यूँ है कि इकट्ठा सामान मिलता है। जैसे अपना शादी वगैरह के लिए और कुछ फंक्शन के लिए हम किराना स्टोर से बाय करते हैं, तो वही सिस्टम है यहाँ पे। ओके, यू वांट फ्रॉम दिस? Yes, I will firstly take. Okay. यहाँ भी ये कोल्ड ड्रिंक का ज़ख़ीरा है भाई, सारा कोल्ड ड्रिंक और जूस वगैरह सब कुछ चाहिए।
और ये फुसफुसे भाई, वो 5 रुपए वाले पहले आते थे स्कूल में कॉलेज में, खाए होंगे आप लोगों ने पता नहीं खाए या नहीं खाए हैं। मैंने तो बहुत खाए हैं भाई 12th 11th क्लास में 5-5 रुपए में आते थे भाई, मज़ा है एक नंबर का। ओके, चिप्स यहाँ पे महंगे मिलते हैं भाई, 234 रुपये का एक चिप्स होता है यहाँ पे। चिप्स महंगे हैं और ये सारा अल्कोहल है यहाँ पे। कैंडी है? No, your No? types not they don't. डोंट हैव? ओके ओके। They change प्राइस I don't know. यहाँ पे है ना, चॉकलेट का प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज रखा है और बढ़ा भी रखा है भाई, डबल कर दिया इन्होंने यहाँ पे। ये चॉकलेट पहले 80-90 रुपए की आती थी, अब यूँ है कि 200-200 रुपए की आती है भाई ये वाली। I will ask. This is these people buy and donate for soldiers. For soldiers in a war. ये वाला सामान है ना भाई, सोल्जर के लिए जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूँ है कि हर कोई इंसान कुछ ना कुछ बाय करता रहता है और उसमें डालता रहता है, और फिर ये इकट्ठा सामान है ना जाता है सोल्जर के लिए भाई, खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे लोग ऐसे भी डोनेट करते हैं अलग अलग तरीके से। गवर्नमेंट से आता है पैसा, लेकिन थोड़ा भ्रष्टाचार ज़्यादा है भाई इस मामले में, कि जो पैसा उनके लिए आता है वो खा लिया जाता है भाई यहाँ पे भी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल सब कुछ क्लीन है, यहाँ पे भी भ्रष्टाचार है भाई, फुल्ली है। ब्रेड देख रहा हूँ कैसी है, ज़्यादा ख़राब है या नहीं है, आगे देखते हैं। टेस्ट ही डिफरेंट आता है भाई, अगर थोड़ी बहुत ख़राब होगी ना तो टेस्ट डिफरेंट आएगा बिल्कुल। ये चटनी है, मैंने उसके टमाटो की चटनी बनाई थी थोड़ी सी। What you eaten? ब्रेड विद चटनी। You want? You don't want? नो, Salad. आई little bit. प्रोहिबिट चॉकलेट। Salad little bit. हाँ हाँ, दिस इज सैलेड है, Morning time, yes. For दिस इज लिटिल बिट रिमेन भाई। देखियो इतनी सैलेड छोड़ी है इसने, 2 चम्मच ज़्यादा है मुश्किल से भाई। सासा मुझे बीट करने की कोशिश कर रही है, मुझे मार रही है। no. अभी है ना काम करना है भाई, आज शनिवार है लेकिन है ना काम करना पड़ेगा। तो अभी हम कर रहे हैं एडवर्स इवेंट। एक्चुअली मैं बता रहा था इसका रिव्यू, मैं क्या बात कर रहा हूँ यार। ब्रेड ठीक है यार, टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, तो ठीक है ब्रेड। एक्चुअली यहाँ पे है ना इंडियन खाना बना तो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। जो आटा अवेलेबल है यहाँ का वो मैदा जैसा है, जो अपने वाला मैदा होता है वैसा ही है। और पता नहीं उसकी रोटियाँ भी कैसी बनती हैं भाई, मैंने बना के देखी थी लेकिन वो रोटियाँ खाई नहीं जाती, ऐसे लगती हैं जैसे इलास्टिक वाली बना दी हो। तो इसलिए हम ब्रेड लेके आते हैं। हम ये ब्राउन ब्रेड होती है, और लास्ट टाइम मैंने आपको लवाश दिखाई थी, वो भी लेके आते हैं।